विशाल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं, जो जनता से लगातार अपील भी कर रहे हैं कि अपने मत का इस्तेमाल करें। और जिस तरह से लोगों के उत्साह का हम जिक्र कर रहे थे, इस दौरान महिला वोटर्स में भी खासा उत्साह है। पिछली बार के अगर हम चुनाव को देखें तो जो महिला वोटर्स की संख्या है उसके मुकाबले इस बार के चुनाव में महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। नड्डा आ सकते किसी भी समय काट दूंगा। विशाल, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी प्रगति, मैं चाहूंगा आप सवाल दोहराइए। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से हम युवा वोटर्स का जिक्र कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अहम भूमिका महिला वोटर्स की भी है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव के मुकाबले इस बार महिला वोटर्स की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए क्योंकि महिला वोटर्स के हो, युवा वोटर्स हो, सभी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे मुद्दों की, तो महिलाओं ने जो है अधिकतर महंगाई का मुद्दा जो है हमारे सामने रखा कि महंगाई के मुद्दे को लेकर ही उन्होंने जो है इस बार अपना वोट दिया है। वहीं जब हमने पुरुषों से और बुजुर्ग वर्ग से बात की, तो अधिकतर लोगों का यही कहना था कि यमुना की सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट दिया है। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि पिछले 2 बार से यमुना की सफाई के वादे किए गए, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। इसलिए इस बार जनता कहीं ना कहीं यमुना को लेकर काफी ज्यादा सहज है और उसके मुद्दे को लेकर ही ध्यान में जो है वोट दिया गया है। बिल्कुल विशाल, महिलाओं के लिए महंगाई मुद्दा हुआ है, लेकिन कई ऐसे एक बड़ा वर्ग दिल्ली में ऐसा जो बेरोजगार है। हालांकि बेरोजगारी को लेकर के लगातार राजनीतिक दल तमाम ऐसे दावे कर रहे हैं कि सरकार बनेगी तो रोजगार लाया जाएगा, बेरोजगारी दर घटाई जाएगी, लोगों को, युवाओं को सहायता दी जाएगी। लेकिन ऐसे में युवाओं के साथ साथ बेरोजगारी को लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या दिल्ली में वाकई बेरोजगारी चरम पर है? और अगर वो किसकी सरकार चुनना चाहते हैं जिसके तहत उनकी ये समस्या दूर हो पाए? देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम वोटर्स से जब हम बातचीत कर रहे थे, तो अधिकतर लोगों ने बेहतर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे का ही जिक्र किया। और जो युवा है वो इस बार चाहते हैं कि दिल्ली में जिस तरह से अगर वो कॉलेज की पढ़ाई करके वो पार आते हैं तो उन्हें रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तो इसलिए वो ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। और जिस तरह से अगर बात करें, बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में दावा किया है कि हम स्वरोजगार देने का ऐलान करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी ये दावा किया है और उनके केजरीवाल ने दावा किया है कि हम दिल्ली के एक युवा को रोजगार देंगे। और वहीं तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी अपने युवा उड़ान योजना के तहत जो है एक ऐलान किया था अपनी मैनिफेस्टो में कि हम युवाओं को जो है 8500 रुपए की अप्रेंटिसशिप दिलाएंगे हर महीने। तो जनता भी इस बार जो है कह सकते हैं कि तीनों पार्टियों को विकल्प के तौर पर देख सकती है। और इस बार जनता भरोसा किस पर करती है ये तो निजी उनका जनता का मन है, लेकिन 8 तारीख को इसकी तस्वीर भी हमारे सामने साफ हो पाएगी कि अगर युवा वोटर्स की बात करें तो युवा वोटर्स ने अपना जो वोट प्रतिशत है वो किस पार्टी की ओर अपनाया है और किसकी गारंटी पर युवा जो है भरोसा कर रहा है। बिल्कुल विशाल, नजर बनाए रखिए आप पूरी तस्वीर पर। क्या कुछ स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है, लोगों का क्या कुछ कहना, लोगों में कितना उत्साह, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ